मैं कुछ बातें साफ नहीं बताना चाहता क्योंकि मुझे डर है कि मेजबान को पता चले कि मैंने ये कहानी शेयर की है। फिर भी मैं कहानी साफ साफ बताने की कोशिश करूंगा। हाल ही में मैंने 1 साल मैक्सिको में पढ़ाई की। बीच में लंबी छुट्टी मिली तो मैंने और अपने सबसे अच्छे दोस्त ने तय किया कि हम दोनों साथ मिलकर मैक्सिको में एक बड़ी बैकपैकिंग ट्रिप पर जाएंगे। हमारे पास बस एक हल्का फुल्का प्लान था, कहाँ जाना है और क्या देखना है। वापसी की फ्लाइट तक बुक नहीं की थी। हम सब लचीला रखना चाहते थे। सफर बहुत अच्छा रहा और ट्रिप खत्म होने से कुछ दिन पहले तय किया कि किसी नजदीक और सस्ती उड़ान वाले शहर से लौटेंगे। शहर में कुछ खास नहीं था, लेकिन एयरबीएनबी पर हमें एयरपोर्ट के पास एक घर मिला जिसमें कमरा और स्विमिंग पूल था। सोचा आखिर में आराम से पूल डे बिताएंगे। वहां एक परिवार था, पति मैक्सिकन और पत्नी यूरोप से थी। तय हुआ हम बस एयरपोर्ट जाएंगे और वो हमें वहीं से ले लेंगे। पर जब हम रात में शहर पहुंचे तो बस ड्राइवर ने एयरपोर्ट तक ले जाने से मना कर दिया और हमें सीधे हाईवे पर उतार दिया। शुरुआत से ही हालत खराब थे। हम मैक्सिको के एक असुरक्षित शहर की सड़क पर बैग लेकर खड़े थे। मैंने मेजबान को कॉल करके अपनी लोकेशन भेजी। उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम लेने आ रहे हैं। कुछ देर बाद पति हमें लेने आए। रात में बीच सड़क पर किसी अजनबी की कार में बैठना काफी अजीब लग रहा था। ऊपर से वो आदमी बिना मूंछों वाले डैनी ट्रेजो जैसा दिख रहा था। जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो बस छोटे छोटे जवाब देता या मुझे नजरअंदाज कर देता। मैंने सोचा कोई बात नहीं, वो ज्यादा बातूनी नहीं है। अब पीछे सोचता हूँ तो बहुत से खतरे के संकेत साफ दिख रहे थे, लेकिन उस वक्त हम समझ नहीं पाए, शायद थके हुए थे। खैर हम पहुंच गए। जगह बहुत सुनसान थी, चारों ओर भेड़ बकरियों के खेत और अचानक पक्की सड़क से एक कच्ची बजरी वाली सड़क निकली। उस सड़क पर 6 बड़ी बड़ी हवेलियां थी, चारों ओर ऊंची दीवारें, ऊपर से तार की बाड़ जैसा गेट, हर घर में 2 बड़े बड़े कुत्ते। जब हम उनके घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। वो एक चुलबुली 35 की उम्र की औरत थी। उन्होंने हमारे लिए रात का खाना बनाया और हम बातें करते हुए खाते रहे। खाना खत्म होते ही हम सीधा सोने चले गए क्योंकि देर हो चुकी थी। अगली सुबह मौसम खराब था तो हमने पुल छोड़कर शहर घूमने का प्लान बनाया। जब लौटे तो अंधेरा हो चुका था, लेकिन गर्मी और उमस इतनी थी कि हमने ठंडक के लिए पूल में कूदने का सोचा। तभी घर की मालकिन भी हमारे साथ आ गई। तभी मेरे दोस्त ने गलती से पूछ लिया कि इतना बड़ा घर उन्होंने कैसे खरीदा। ये घर उनके बताए हुए काम से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उसने बात टालते हुए कहा कि उसका पति बहुत मेहनती आदमी है, गलियों में पला बड़ा है और घर उसने खुद बनाया है। हमें लगा कि ये सही टॉपिक नहीं है तो हमने बात वहीं रोक दी। ये हमारी ट्रिप का आखिरी दिन था और सुबह जल्दी निकलना था। हमारे पास थोड़ा गांजा बचा था और सोचा कि आखिरी रात इसे पी लेना ठीक रहेगा। लेकिन चूंकि ये पारिवारिक घर था, हमने सोचा पहले मेजबान से पूछ लें। शाम को हमने पत्नी से पूछा कि क्या हम ये गांजा पी सकते हैं। ये सुनकर वो हंस पड़ी। फिर उसने अपने पति को आवाज लगाई, सुनिए, लड़कों ने पूछा है कि क्या वो थोड़ा गांजा पी सकते हैं, क्या सोचते हो? वो बस हंसा पर कोई जवाब नहीं दिया। पत्नी ने हैरानी से देखा और कहा, हाँ पी लो। तो हम छत पर गए और सिगरेट पीने लगे। थोड़ी देर बाद वो भी हमारे साथ आ गए। तभी माहौल बदल गया। ना जाने क्यों उन्होंने गांजे पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। ये कहाँ से मिला, कितने का है, किससे लिया और यूरोप में इसकी कीमत कितनी होती है। फिर एक वक्त पर पत्नी ने बेपरवाही से कहा, हाँ, हमने गांजा बेचकर पैसे कमाने के बारे में सोचा था, लेकिन बहुत से लोग इसमें मारे जाते हैं क्योंकि कार्टेल को ये पसंद नहीं है। असल में मेरे पति ऐसे लोगों को मार देते हैं। मुझे तुरंत होश आ गया, क्या उसने सच में कहा? उसके पति ने आगे कहा, हाँ, जब मैं 16 साल का था पैसों के खातिर बहुत से लोगों को मार डाला।
उसने ये बात ऐसे कही जैसे 16 साल की उम्र में सिर्फ लोन काटा हो। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना, तो मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया। उसने भी कहा कि मैंने यही सुना है। हमने तय किया कि कोई तात्कालिक खतरा नहीं और यहीं रहना सही है। वैसे भी जाने के लिए कोई जगह नहीं। फिर भी माहौल और बिगड़ गया। हमने मेजबानों से बात करते हुए अपना संयम बनाए रखा। कुछ मिनट बाद पति अंदर गया और 1 किलो गांजा लेकर लौटा। उसने ईंट तोड़कर जॉइंट रोल किया, लगभग 2 ग्राम गांजा। उसने हमें जॉइंट दिया, लेकिन हमने विनम्रता से मना कर दिया, कहकर कि हम पहले से ही नशे में हैं। वो थोड़ा नाराज था, लेकिन हमारा बहाना मान लिया। फिर माहौल और बिगड़ गया। कुछ मिनट बाद तेज धमाके सुनाई दिए। पत्नी थोड़ी बेचैन हुई। ये क्या था? 9 mm। मेरा शक सही निकला। वो सच में गोलियां थी, जो तेजी से एक के बाद एक चली। पत्नी थोड़ी बेचैन हुई और पूछने लगी, अब हमें अंदर जाना चाहिए। आपको क्या लगता है वो किस पर गोली चला रहे हैं? लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया और हम बाहर ही रहे। कुछ मिनट बाद फिर से गोलियां चली। पत्नी और भी परेशान हो गई। या हमें अंदर जाना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है वो किस पर गोली चला रहे हैं? मुझे लगता है मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। नहीं, सब ठीक है। किसी कारण से उसकी शांत आवाज ने मुझे और डरा दिया। आज भी सोचते ही धड़कन तेज हो जाती है। हमने जल्दी माफी मांगी और अपने कमरे में चले गए। वहां हम दोनों डर गए। आखिर क्या करें? हम एक घर में हैं जहां कई दूर कॉन्ट्रैक्ट किलर है और बाहर लोग गोलियां चला रहे हैं। हमने सोचा शायद यहीं रुकना सुरक्षित है। हम मेहमान हैं और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमने कमरा बंद किया, लेकिन एक पल भी नहीं सोए जब तक सुबह हम हवाई अड्डे के लिए नहीं निकले। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद मुझे जो राहत मिली, इतनी राहत मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। मैं अपने आखिरी स्टॉप पर पहुंचा, जो मंजिल से ठीक पहले था। देर हो चुकी थी और कई दिनों की लंबी ड्राइव से मैं थक गया था। इसीलिए मैंने बैग उठाया और रात के लिए एयरबीएनबी में ठहर गया। ये मुख्य सड़क से दूर एक अनजान घर था, जो संयोग से रास्ते में पड़ गया, जो कि सिर्फ एक रात रुकना था। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस 8 घंटे सोने के लिए बिस्तर चाहिए था। अंदर आते ही मुझे तेज और खराब गंध महसूस हुई। ये डरावनी तो नहीं थी, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं, जैसे घर के नीचे मरा हुआ चूहा हो या छत पर कुछ। मैंने जल्दी से बेडरूम और बाथरूम देखा तो पाया कि बेडरूम में गंध और भी ज्यादा थी। इसीलिए मैंने सामान लिविंग रूम में ही रखकर सोफे पर रात गुजारने का फैसला किया। मैंने सोफे से कंबल उठाकर बिछाया ही था कि अचानक दीवारों से तेज धमाका हुआ। मैं डर से ज्यादा उलझन में था, क्योंकि आवाज घर के बैठने जैसी नहीं बल्कि कहीं और से आती लगी। मैंने दलान से हर कमरे में झांका, मगर सब कुछ ठीक था। सच कहूं तो समझ नहीं आया कि क्या देखूं, लेकिन सोचा बस थोड़ी ही देर तो रुकना है, चिंता की कोई जरूरत नहीं। मैं वापस सोफे पर गया, सब ठीक किया और लेटकर अगले दिनों का प्लान बनाने के लिए फोन निकाला। पहले धमाके के कुछ मिनट बाद फिर वैसा ही धमाका हुआ, दीवारों से गूंजता हुआ। मैं उठा और इस बार कमरों को ध्यान से देखने का तय किया।
लाइटें जलाई, दीवारों और छत की जांच की, मगर कुछ नहीं मिला। तब लगा शायद कोई बड़ी टहनी हवा से झुककर छत से टकरा रही हो, लेकिन ये भी अजीब लगा। मैं वापस सोफे पर आ गया और खुद को याद दिलाया कि मैं बस यहां एक रात के लिए हूं और जो भी समस्या है वो मेरी नहीं है। लाइटें बंद कर मैं लेट गया और जल्दी सो गया। रात शांत थी और थकान के कारण मुझे नींद आ गई। पर उठना कुछ अलग था। आगे जो हुआ शायद मुझे बाद में याद भी ना रहे। जैसे ही मैंने आंखें खोली, पेट में एक अजीब सी खटकी हुई। मेरे ठीक ऊपर एक आदमी खड़ा था जो घूर रहा था। उस पल मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। फिर वो आदमी सोफे के किनारे से कूदकर सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं तुरंत उठा और भागकर देखने लगा, मगर वो पेड़ों में ओझल हो गया। मैंने दरवाजा बंद किया और फोन लेने गया, लेकिन गलियारे के अंत में रुक गया क्योंकि नजर के कोने से कुछ दिखा। वहां अटारी तक जाती तय करने वाली सीढ़ी लटकी थी। मैंने देर न करते हुए मदद के लिए पुकारा। साफ था कि वो आदमी उस समय अटारी में था। हालांकि वहां से ये नहीं लगता था कि वो वहां कई दिनों से रह रहा था। शायद वो एयरबीएनबी को थोड़े समय के ठिकाने की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसका बर्ताव बहुत डरावना था। अगर मैं जागा ना होता तो पता नहीं क्या होता। पिछले सर्दियों के आखिर में मैं ओरेगन में अकेले छुट्टियां मना रहा था। काम से कुछ दिन की छुट्टियां मिली तो सोचा उनका इस्तेमाल कर लूं। मैं जिस शहर में ठहरा था वो छोटा जरूर था, लेकिन मेरा वहां रुकने का मन नहीं था। मैं ऊपरी ओरेगन की खूबसूरत प्रकृति चाहता था, ना कि किसी भीड़ भाड़ वाले शहर की गलियां। वहां कुछ होटल थे, मगर वो बहुत महंगे थे, इसीलिए मैंने एयरबीएनबी चुना। ये शहर से दूर था, जो मेरे लिए एक फायदा था। बस कमी ये रही कि एक गेस्ट हाउस था, जहां पास में मालिक अपने मुख्य घर में रहते थे। ये पूरा एकांत तो नहीं था, लेकिन शहर में रहने से बेहतर लगा। मैं देर रात एयरबीएनबी पहुंचा, लंबी ड्राइव से बेहद थका हुआ। घर घने जंगल से घिरा था। बारामदे की हल्की रोशनी के अलावा सब अंधेरा था। दरवाजे तक पहुंचकर मैंने धीरे से दस्तक दी। करीब 40 साल की एक मिलनसार औरत ने मुस्कुराकर स्वागत किया और मुझे गेस्ट हाउस तक ले गई। उन्होंने चाबी सौंपी, कमरे घुमाए, बताया उपकरण कैसे इस्तेमाल करने हैं और बताया कि कंबल कहाँ रखे हैं। थोड़ी बातचीत में उन्होंने कहा कि वो यहाँ 15 साल से अकेली रह रही हैं और अक्सर जंगली जानवरों को देखती हैं। उनके जाते ही मैं कमरे में आराम से बैठा और अपने लिए खाना बना लिया। किचन टेबल पर बैठते ही ध्यान दिया कि चांदनी पूरे घर में फैली थी। तभी देखा कि किसी भी खिड़की पर पर्दे नहीं थे। अजीब तो लगा, पर ज्यादा नहीं सोचा। सोने से पहले मैंने खिड़की पर कंबल टांग दिया ताकि रोशनी कम हो जाए, मगर असर बहुत कम हुआ। बिस्तर आरामदायक था, फिर भी नींद टूटती रही क्योंकि कमरे में एक अजीब सी गंध थी। ताजी हवा के लिए मैंने खिड़की खोली
पर लगा कि गंध लकड़ी या दीवारों में समाई हुई है। सोचा था 1-2 दिन में आदत हो जाएगी, मगर कभी नहीं हुई। सुबह मैं जल्दी उठा और नाश्ते में ग्रेनोला खाया। उसके बाद हाइकिंग बैग पैक करते वक्त सामने की खिड़की पर खड़ी एक औरत को देखकर चौंक गया। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। नजरें मिलते ही मैंने दरवाजा खोला। उसने पूछा, रात कैसी रही, कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने मुस्कुराकर इनकार किया और वो चली गई। मैं बैग लेकर पास के ट्रेल पर निकल पड़ा। लौटते लौटते रात के 9 बज गए थे। बजरी वाले रास्ते पर गाड़ी रोककर दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी देखा वही औरत गेस्ट हाउस के पीछे से तेजी से निकल रही थी। एक पल के लिए अजीब लगा, मगर जब अंदर गया सब सामान्य था, इसीलिए परवाह नहीं की। आधे घंटे बाद मैं बिस्तर पर चला गया। खिड़की ढकने की भी परवाह नहीं की। कुछ ही मिनटों में बजरी वाले रास्ते पर आती हुई कार की आवाज सुनाई दी। वो घर तक आकर रुकी। बाहर निकलते ही उस औरत ने किसी का अभिनंदन किया। दोनों बाहर खड़े फुसफुसा रहे थे। साफ था, शब्द साफ नहीं सुन पा रहा था, मगर आवाज से लगा सामने वाला आदमी है। फिर उसके कदम गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। मैंने आंखें चौड़ी कर ध्यान लगाया और नजदीक आते कदमों की आहट साफ सुनी। बेचैनी से मैंने चारों ओर खिड़कियों की तरफ देखा। खुद को पिंजरे में फंसा हुआ महसूस किया। बाहर कोई धीरे धीरे घर के चारों ओर घूम रहा था और पिछली दीवार के पास ठहर गया। मेरी नजर उसी खिड़की पर टिकी रही, उसके जाने का इंतजार करते हुए। तभी कोने में उनकी आंखों की हल्की चमक दिखी, सीधी मेरी ओर। मैं चौंक कर उछला और वहां से भाग गया। झटपट खिड़की से झांका तो देखा कोई ट्रक में बैठकर तेजी से निकल गया। मैंने तुरंत सामान समेटा, कार में बैठा और निकल पड़ा। तभी वो महिला बाहर आई और मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैं रुका नहीं और सीधा घर पहुंचने तक गाड़ी चलाता रहा। समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। बस इतना तय था कि कुछ गड़बड़ थी। कुछ दिन सोचने के बाद मैंने खुद ही जांच शुरू की। मुझे उसका फेसबुक अकाउंट मिला। वहां लिखा था कि वो पिछले 15 साल से शादीशुदा है, जबकि उसने मुझसे कहा था कि वो इतने सालों से अकेली रह रही है। साफ था कि कुछ ठीक नहीं था। 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मैं अब भी उस बारे में सोचता हूँ। आखिर वो औरत क्या छिपा रही थी? उस जगह से अजीब खून जैसी गंध क्यों आती थी? और वो आदमी क्या करने वाला था?